एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में क्या दिक्कत आ रही है, लोग या यूं कह लें कि लोग अपना गोल सेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आज चलिए इसी सब मजेदार टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे, चीजों को समझेंगे कि हमारा माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक अमीर लोग हैं, दूसरे गरीब लोग हैं। तो अमीर लोग की मानसिकता क्या है और गरीब लोग की मानसिकता क्या है, तो चलिए उस पे हम लोग चीजों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर माइंडसेट क्या है लोगों का, और उस पे हम लोग बातें करेंगे। तो आइए बारी बारी से इसको समझते हैं और चीजों को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो तरह की माइंडसेट, एक गरीब एक अमीर। हम जिस भी मोहल्ले में रह रहे हैं वहां पे गरीब भी हैं, अमीर भी। तो गरीब की आबादी लगभग 95% है, अमीर की आबादी 5%। अब गरीब की जिंदगी कैसी होती है? गरीब काम करके अपना जीवन यापन करता है, जबकि अमीर लोग काम कराते हैं। एक तरफ गरीब की जिंदगी आम होती है, तो अमीर की जिंदगी खास। इस अमीर के लिए कहाँ काम कौन करते हैं? वही गरीब लोग जो 95% में हैं। अमीर तो खुद काम करते नहीं, वो कराते हैं। इनके लिए कौन काम करता है? जो 95% की आबादी में लोग रहते हैं। यहाँ पे आपका स्पष्ट होना ये जरूरी है कि हर वो आदमी काम करता है वो गरीब, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, रिक्शा वाला है, तांगे वाला है, दुकानदार है। मतलब आप काम कर रहे हो तो आप गरीब। और अमीर काम कराता है। अगर उसे इंजीनियर की जरूरत होती है तो किसी इंजीनियर को हायर कर लेता है, उसे डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर को हायर कर लेता है, वकील की जरूरत होती है तो वकील को हायर कर लेता है। लेकिन दिखता क्या है समाज में? 5% वाले लोग, 5% वाले लोग ही दिखते हैं। ठीक इस प्रकार जैसे आपके पास ये पेन है, पेन में आपको क्या दिखता है? देखिए, ये एक ढक्कन है और ये। अब देखिए कि हिस्सा कौन ज्यादा है। ये 95% वाला हिस्सा काफी मेहनत करता है, हिस्सा ये है। और ये जो 5% वाला हिस्सा है जो इसके ऊपर आराम से राज करता है, यही अमीर है। तो दिखने में तो आपके पॉकेट में यही ऊपर वाला ढक्कन दिख रहा है, तो इसे आप समझिए अमीर आदमी, और नीचे वाले हिस्से को समझिए गरीब आदमी। तो आपको घिसना है या दिखना है, चॉइस है। तो अमीर तो बनना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर है कि उन्हें अपने लक्ष्य को सेट करने ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं। तो कैसे होगा? देखिए, इस सृष्टि में हवा, पानी, रोशनी सबों के लिए बराबर मात्रा में दिया है। हवा, रोशनी और पानी इस ब्रह्मांड ने दिया है, इस पर सबों का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से धन भी ब्रह्मांड में असीमित है, उसमें भी हमारा अधिकार। लेकिन हम उसे नहीं पा रहे हैं। कारण है कि हमारी सोच में
गरीबी वसूली है। इस सोच को निकालना, लेकिन ये सोच निकलेगी कैसे? उसके लिए कुछ काम करने पड़ेगा। केवल आप गरीबी का रोना रोते रहेंगे तो नहीं होगा। तो उस गरीबी से वाली सोच से निकलने के लिए आपको लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। तो नंबर 1 क्या है कि आपको कितना रुपया चाहिए, उसे लिखिए। दूसरा चीज, ये रुपया आपको कब तक चाहिए, उसे भी लिखिए। तीसरी बात, आपको ये रुपया क्यों चाहिए, उस पे 5 कारण दीजिए। और चौथी बात, आपको ये रुपया प्राप्त करने में क्या दिक्कत आ रही है, उसे भी लिखिए। तभी आप अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे। अगर आप लिखेंगे तो आपका गोल फोकस्ड रहेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका गोल फोकस्ड नहीं रहेगा। इसको बहुत ही काम करने की आवश्यकता है अगर आपको सचमुच में ये चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास, आप चाहते हैं कि हम सफल हों। सफल होकर रुपया कमाना अगर चाहते हैं तो आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप अगर एक्सपर्ट हैं तभी आपकी कदर होगी, अदरवाइज आपकी कदर नहीं होगी। आपको अपने फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ेगी। और ये महारत हासिल करने के आपकी जो मानसिक खुराक है वो सकारात्मक होनी चाहिए। और वो सकारात्मक मानसिक खुराक आपको कहाँ से मिलेगी? किताबों से मिलेगी। अच्छी ऑडियो सुनिए, अच्छी वीडियो सुनिए, अच्छी ट्रेनिंग्स लीजिए। जब तक आप इसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और ये बहुत ही काम की बातें हैं। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए, आपने अब तक अपना काफी कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं इससे आप कुछ फायदा जरूर उठा पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगले अन्य टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।